हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा यांगमो को जेंसिंग फ्रूट एक स्पिरिचुअल पावर देता है। यांगमो वो स्पिरिचुअल पावर को लेकर अपने हाथ पे शिफ्ट करता है और ल्याओजू को दूर कर देता है और ल्याओजू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में यांगमो लाउजी के ऊपर जंप करता है और उससे बोलता है, तुम्हारा हेल्प के लिए शुक्रिया, मेरी स्किल को इम्प्रूव कराने के लिए। और वो उसके ऊपर एक पंच करता है। लाउजी भी उसके ऊपर एक पंच करता है। दोनों का पंच टकराता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लाउजू यांगमो का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं मानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्लो भी हो। और उसका हाथ खींचता है और अपने दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़कर दीवार पे चिपका देता है और उसके ऊपर बहुत सारा पंच करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के धुआं हटने के बाद हम देखते हैं यांगमो अपना हाथ को सील की तरह यूज करता है और तभी घोष डीमन अपना स्पेल का यूज करता है लाउजी के ऊपर, लेकिन लाउजी का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लाउजी उसको अपने नाखून से काट देता है और यांगमो के ऊपर फिर से अटैक करता है और यांगमो को दूर फेंक देता है और उसकी तरफ आने लगता है। तुम सच में एक यूजलेस ह्यूमन ही हो, तुम्हें किसने कहा यहाँ पे हीरो बनने के लिए। यांगमो नीचे लेटा होता है और उसकी बात सुन रहा होता है। वो बोलता है, तुम्हारी टीम सबसे बेकार टीम है, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ग्रेट लाउजी को हरा सकते हो। सिस्टर पर जख्मी हालत में होती है। वो एक लंबी सांस छोड़ती है और आगे की तरफ जाने लगती है और वो बोलती है, लीडर मैं इस टीम की कैप्टन हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैं इन सबको प्रोटेक्ट करूँ। और वो एक सेकंड पर्सनैलिटी पे आ जाती है जो कि होता है मेल का और अपना कपड़ा फाड़ देती है। यांगमो ये देखकर उसके नाक से खून निकलने लगता है। यांगमो उसको देखकर शॉक हो जाता है। उसे बोलता है, अभी ये एक लड़का कैसे बन गया। ये देखकर लाउजू कंफ्यूज हो जाता है। लाउजू सोच ही रहा होता है तभी मिस्फा उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक करती है और उसके हाथ पर कट लगा देती है। ल्याओजू उसको देखता है और बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। यांगमो इधर बहुत ज्यादा उदास होता है। घोष डीमन उसके सर पर मारता है। उसे बोलता है, वो एक डीमन है, उसके पास पावर है मेल पर शिफ्ट करने का, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा सेट फील क्यों हो रही है। मिस्फा उसको बोलती है, एक स्पिरिचुअल पावर है जो कि टॉप टायर पे है। यांगमो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसे बोलता है, फाइनली कोई तो है जिसने इस फाइट को सीरियसली लिया, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ल्याओजू के पीछे ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में हम यांगमो को देखते हैं जिसने एक न्यू चीज को समन किए होते हैं। ल्याओजू अपना इंपीरियल स्किल का यूज करता है और उससे बोलता है, चलो तुम मुझे अपना ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाओ, तुम कमजोर ह्यूमन। यांगमो येमेंग को उसकी तरफ भेजता है और उससे बोलता है, उसे फाइटिंग स्किल सिखाओ। लाउजू येमेंग के ऊपर अपना पंच अटैक करता है, लेकिन येमेंग अपनी स्किल का यूज करके उसकी पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी यांगमो उसके पीछे आ जाता है और पीछे से उसे एक लात मारता है। यांगमो उससे बोलता है, येमेंग किसी की भी डैमेज को डिफ्लेक्ट कर सकता है एक सिंगल मीटर की दूरी पर। लाउजू वॉल में चिपका होता है। तभी मिस्फा अपना डैगर से दोनों सर काट देती है। उसका सर जमीन पे गिरते ही उसका खून भी गिरता है। उसके खून को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसका खून पड़ते ही वो खून उन सबको बोलता है, इन सबको मार दो, इन सबको मार दो। मिस्फा यांगमो को बोलती है, जल्दी से ज़्याहुआ को उठाओ और यहाँ से लेके चलो। यांगमो मिस्फा की तरफ देखता है और उसको अपना स्पेल ब्लाइंड पर पकड़ लेता है और उसको वहाँ से एक अलग जगह पे लेके आ जाता है। यांगमो डोर ओपन करता है और डोर के अंदर से बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्फा उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसको बोलती है, तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो, क्या तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो। यांगमो बेड पर आके बैठ जाता है और उन तीनों के ऊपर भड़कते हुए बोलता है, मैं क्यों हर्ट होऊंगा, 3 हेडेड डीमन तो मर, लेकिन तुम लोग मुझे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। मिस्फा उसको रूम के अंदर सामान को दिखाती है और उससे बोलती है, यहाँ पे देखो ये सामान बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, मैंने इसे फॉर्चून से खरीदा है। तभी पीछे से जेंसिंग फ्रूट आता है। यांगमो उसकी तरफ देखता है तो यांगमो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि जेंसिंग फ्रूट के ऊपर एक फ्लावर होता है जो कि चमक रहा होता है। यांगमो उसके पास जाता है और उसको बोलता है, तुम्हारे सर पर एक फ्लावर कैसे जल रहा है, क्योंकि उन लोगों को जेंसिंग फ्रूट दिखाई नहीं दे रहा होता है। यांगमो तो भी अपने मन में सोचता है, ये तो ऐसा तो एक येमिंग के सर पर भी एक फ्लावर का मतलब मेरे सर पे भी होगा। तभी वो सिस्टर फा को पूछता है, क्या मेरे सर पर भी कोई फ्लावर जल रहा है। सिस्टर फा उसको देखती है और बोलती है, नहीं तुम्हारे सर पर कोई भी फ्लावर जल नहीं जल रहा। और वो बड़े उदास होकर उसे बोलती है, प्रत्येक साल एक एग्जाम होता है, सारे डेमी ह्यूमन का रैंक पता चलता है क्योंकि वहाँ पे डेमी ह्यूमन का आपस में एक टूर्नामेंट होता है और उसमें उनकी रैंक मेजर होती है। मिस्फा उसको बोलती है, डेमी ह्यूमन हजारों साल से इस चीज को पास करते आए हैं, उनका मेन गोल होता है न्यू प्रिंसिपल और डीमन के खिलाफ फाइट करना और ह्यूमन बीइंग की पीसफुल लाइफ को प्रोटेक्ट करना। यांगमो ये सुनकर बोलता है, अच्छा ऐसा बात है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने मुझे अपनी टीम पर साइन अप क्यों कराया। मिस्फा उसको बोलती है, तो जाहिर सी बात है, हमारी टीम एक लोअर रैंक टीम है, इसको स्ट्रॉन्ग कराने के लिए हमें और भी मेंबर को रिक्रूट कराना पड़ेगा ताकि हमारा टीम प्रमोट हो सके। तभी वो यांगमो को बड़े गुस्से से पकड़ के बोलती है, लेकिन हमें इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं था, अगर हमें पता होता कि वो सारे तुम्हारे सोल के पीछे पड़े हैं तो हम तुम्हें कभी भी हमारी टीम पर नहीं लेते। यांगमो जेंसिंग फ्रूट से पूछता है, शॉर्ट कॉन्टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक स्टाफ ने मुझे कहा था लेफ्ट तरफ जाने के लिए, अब मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे तुम थे और तुमने मुझे सील किया था, लेकिन बाद में तुमने मुझे कहा था कि
तुम्हारा एक इल्यूजन फॉर्मेशन को ब्रेक किया था। ऐसा पॉसिबल है कि उसी ने ये ब्रेक किया है। भी यांगमू को उसके ऊपर शक जाता है, शायद उसी ने इल्यूजन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया था। जेंसिंग उसको बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम उससे कभी मिले थे? क्या तुम उसको पकड़ सकते हो उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए? यांगमू इस दफा के पकड़ से छूट जाता है और बड़े जोश के साथ बोलता है, ठीक है, मैं उस कॉन्टेस्ट पर जरूर जाऊंगा। मैं वहाँ पे उस स्टाफ को जरूर ढूंढ निकालूंगा और उससे सब कुछ सच उगा लूंगा। कैंसर यांगमू की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब तुम अब डीमन गॉड कॉन्टेस्ट पर जाओगे। मिसफा यांगमू को फिर से पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें जितना सिंपल लग रहा है ये कॉन्टेस्ट उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। तो तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए पहले खुद को वहाँ पे ऑब्टेन कराना पड़ेगा। सीन चेंज हो जाती है और एक और शहर के अंदर आ जाती है, जहाँ पे वो तीनों कॉन्टेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। यांगमू कॉन्टेस्ट के गेट पर आ जाता है और बोलता है, फाइनली मैं इस कॉन्टेस्ट पर आ चुका हूँ। और हमें मिसफा का डीमन क्लास दिखाते हैं और उसकी स्टेट भी दिखाते हैं। क्लास होता है लेवल 3 का लो रैंक डीमन गॉड। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो पर बहुत ज्यादा नॉइस है, मुझे पता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए रिकॉर्ड करने पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। शुक्रिया।